राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड एवं अन्य बोर्ड की कक्षा 9 एवं 10 के संस्कृत व्याकरण के सामान्य अध्ययन के लिए और रीट और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की संस्कृत व्याकरण के सरलतम अध्ययन के लिए सम्यक संस्कृत क्लासेज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें और प्यारे बेल विद्यार्थियों आइकन पर क्लिक करें। सम्यक संस्कृत क्लासेज में आपका स्वागत है। व्यंजन संधि के अंतर्गत हमने स्तुत्व संधि के बारे में पढ़ा था और अब हम उसके आगे पढ़ने जा रहे हैं स्तुत्व। जैसा कि स्तुत्व संधि में स्तु हुआ था, यानी दंते सकार और त थ द ध न त वर्ग का को हमने स्तु में बदला था, मतलब श तालव्य शकार और च छ ज झ य में बदला था। कब बदला था? जब पूर्व वर्ण या बाद वाला वर्ण कोई सा भी वर्ण या कोई सी भी तरफ अगर श तालव्य शकार और च छ ज झ य च वर्ग का योग होने पर स और त थ द ध न को च वर्ग में बदला था। आज स्तुत्व संधि से ही मिलती जुलती संधि नंबर 2 पर हम पढ़ने जा रहे हैं स्तुत्व संधि। सबसे पहले यहाँ पर हम जानेंगे स्तु किसे कहते हैं। तो यहाँ पर स्तु का मतलब है भाई, जैसा कि मूर्धन्य शकार स्तु, स्तु में श का मतलब मूर्धन्य शकार से है और टू का मतलब यहाँ पर है ट वर्ग से। टू का मतलब है ट वर्ग। ट वर्ग में कौन कौन आते हैं? ट ठ ड ढ और अण, ये ट वर्ग में आते हैं। ट ठ ड ढ अण। इस संधि में क्या होता है? इस संधि और इससे पहले वाली स्तुत्व संधि दोनों में ये समानता है कि दोनों ही संधियों में स यानी दंते सकार और त थ द ध न यानी त वर्ग को ही बदला जाता है। उस संधि में स्तुत्व संधि में त वर्ग को हमने च वर्ग में बदला था। अभी स्तुत्व संधि में हम उसी त वर्ग को ट वर्ग में बदलने वाले हैं। मतलब त को बदलेंगे हम ट में, थ को ठ में, द को ड में, ध को ढ में और न को हम अण में बदलेंगे। कब बदलेंगे? जब ट ठ ड ढ अण या ट वर्ग का योग होगा। इसके अलावा हम दंते सकार को बदलेंगे मूर्धन्य सकार में। मतलब पहली वाली संधि स्तुत्व संधि और स्तुत्व संधि दोनों में ये समानता है कि दोनों में ही स और त थ द ध न को बदला जाता है। जब किसी भी तरफ, इस तरफ या इस तरफ, मतलब किसी भी तरफ हमको ट वर्ग या श मिलेगा। दोनों में से संधि होने वाले दोनों वर्णों में से पूर्व वर्ण और परवर्ण दोनों में से कोई सी भी एक तरफ हमें त थ द ध न में से कोई मिलेगा या दंते सकार मिलेगा और दूसरी तरफ हमको श मूर्धन्य सकार और ट ठ ड ढ अण में से कोई मिलेगा। ऐसी स्थिति में हम स और त थ द ध न को ही बदलने वाले हैं। तो स्तुत्व संधि किसे कहते हैं? जिस संधि में श मूर्धन्य सकार और ट ठ ड ढ अण के योग में स और त थ द ध न को स और ट ठ ड ढ अण में बदल दिया जाता है। या हम यूं कहें कि जिस संधि में स को श में बदल दिया जाता है और त को ट में या त वर्ग को ट वर्ग में बदल दिया जाता है, उस संधि को स्तुत्व संधि कहते हैं। कब बदला जाता है? जब शकार और ट वर्ग का योग होता है। चाहे वो इस तरफ भी हो सकता है, चाहे वो इस तरफ भी हो सकता है। तो हम इससे संबंधित उदाहरण अभी देखने वाले हैं। सबसे पहले हम देखने वाले हैं स्तुत्व संधि की पहली परिस्थिति, जिसमें हम दंते सकार को मूर्धन्य सकार में बदलेंगे। दंते सकार को, जिसको हम हिंदी वर्णमाला में सड़क वाला स बोलते हैं, उसको हम षटकोण वाले स मूर्धन्य सकार में दंते सकार के सामने श रहे या ट वर्ग का कोई सा भी वर्ण रहेगा तो हम इस सकार को मूर्धन्य सकार में बदल देंगे। यानी इस यहाँ पर ये समझना है कि इस स के सामने चाहे ये वाला स आ जाए, चाहे ट वर्ग में से कोई भी आ जाएगा, ट ठ ड ढ अण में से, तो हम
इस दंत्य सकार के स्थान पर मूर्धन्य सकार करेंगे। इससे संबंधित उदाहरण देखते हैं। रामस षष्ठ है, रामस षष्ठ है। मैंने कहा था पूर्व वर्ण और पर वर्ण में किसी भी एक तरफ स मिलेगा दंत्य सकार, वो ये रहा, और सामने मूर्धन्य सकार है, तो ऐसी परिस्थिति में हम इस स को मूर्धन्य सकार में बदल देंगे और यहाँ हो जाएगा रामषष्ठ है। इस स के स्थान पर आ जाएगा ये वाला स, षष्ठ है। इस तरह से हो जाएगा रामषष्ठ है। तो इस तरह से इसका दूसरा उदाहरण देखने वाले हैं हम। बालस, बालस प्लस टीकते, बालस प्लस टीक। तो इस उदाहरण में हम देखेंगे बालस प्लस टीकते। जैसा कि हम चाहते थे, इस तरफ हमें स मिल गया है, सामने श या ट वर्ग में से कोई भी रहेगा, तो यहाँ ट है, तो हम इस स को मूर्धन्य सकार में बदल देंगे और हो जाएगा बालस टीकते, बालस टीकते। तो ये इस तरह से हमने उदाहरण देखे। स के सामने या तो श हो मूर्धन्य वाला, या फिर ट वर्ग में से कोई सा भी वर्ण होता है, तो इस स को मूर्धन्य सकार में बदल दिया जाता है। इससे संबंधित एक उदाहरण और हम देखने वाले हैं। धनुष, धनुष प्लस टंकार है, टंकार है। तो यहाँ पर भी दंत्य सकार है, यानी स सड़क वाला, इसके सामने ट वर्ग का ट आ गया है। ट ठ ड ढ अना में से अगर कोई भी होगा सामने या मूर्धन्य सकार होगा, तो इस स को हम मूर्धन्य सकार में बदल देंगे। तो ये हो गया धनुष टंकार है, धनुष टंकार है। तो इस तरह से हम तीनों उदाहरण टीकते, इसके अलावा हमने देखा था रामषष्ठ है और धनुष टंकार है। तीनों उदाहरणों में इस तरफ स था पूर्व वाला वर्ण, उसको हमने इस स में बदल दिया। कब बदलते हैं? जब सामने या तो श हो या ट वर्ग का कोई सा भी वर्ण हो। अब इसी से संबंधित हम दूसरी परिस्थिति देखने वाले हैं। इस तरफ रहेगा प्लस सामने रहेगा ट वर्ग, तो इस त वर्ग को हम ट वर्ग में बदल देंगे। मतलब त को बदलेंगे ट में, थ को बदलेंगे ठ में, मतलब त को बदलना है ट में, पहला पहला वर्ण, दूसरा दूसरे वर्ण को दूसरे वर्ण में, ड में, ढ में, न को अण में बदलेंगे। हमने स्तुतु संधि में इसी त वर्ग को च वर्ग में बदला था, सच्चित, रामश्चिनोति आदि उदाहरणों में। इस स्तुतु संधि में हम इसी त वर्ग को ट वर्ग में बदलने जा रहे हैं। तत्, इससे संबंधित उदाहरण है तत् प्लस टीका, चक्रिन प्लस ढौक से, चक्रिन प्लस ढौक से, और आगे वाला उदाहरण है उद प्लस डयनम, उद प्लस डयनम। तो अब हम इन तीनों उदाहरणों में देखने वाले हैं। इस तरफ त है, त वर्ग का कोई भी मिलेगा, त है, यहाँ न है, त वर्ग का पांचवा वर्ण त थ द ध न, और यहाँ पर त वर्ग का तीसरा वर्ण है द, और सामने ट वर्ग, सामने क्या होना चाहिए? ट वर्ग होना चाहिए। मतलब इस तरफ त वर्ग होना चाहिए, तो इस तरफ त वर्ग में से है, सामने ट वर्ग का कोई भी वर्ण होगा, ट, यहाँ पर ढ है, यहाँ पर ड है, तो हम त वर्ग को ही बदलेंगे, त वर्ग को ट वर्ग में बदल देंगे। तो त के स्थान पर हो जाएगा, त के स्थान पर हो जाएगा ट, तो यहाँ हो जाएगा तट्टिका, तट्टिका। यहाँ पर एक ट ये वाला है और दूसरा ट जो ये त के स्थान पर ट हो गया है।
तट टीका यानी उसकी टीका। चक्रिन ढौक से न को हम अनय में बदल देंगे, तो ये हो जाएगा चक्रिन ढौक से। चक्रिन ढौक से। इसी तरह से आगे उदाहरण है, यहाँ पर त वर्ग का त थ द तीसरा वर्ण है, सामने ट वर्ग का भी तीसरा वर्ण है ट ठ ड, तो इसको हम द को ड में बदलने वाले, हम ड में बदल देंगे तीसरे वर्ण में, तो ये हो जाएगा उड्डयनम। तो इस तरह से हमने वो उदाहरण देखे हैं जिनमें त वर्ग के सामने अगर ट वर्ग हो तो किस प्रकार त वर्ग को ट वर्ग में बदला जाता। तो इस तरह से हमने ये सभी उदाहरण देखे जिनमें इस तरफ त वर्ग था, सामने ट वर्ग था, और हमने किस तरह से त वर्ग को ट वर्ग में बदला। प्यारे विद्यार्थियों, मैं यहाँ पर आपको ये चीज़ एक और बताने वाला हूँ कि ये त वर्ग अगर इस तरफ होगा और ट वर्ग उस तरफ होगा या उस तरफ श होगा, तब भी इस तरफ हम त वर्ग को ही बदलेंगे। मतलब अगर त वर्ग चाहे इधर हो चाहे इधर हो, और ट वर्ग चाहे इधर हो चाहे इधर हो, लेकिन हर परिस्थिति में बदलना त वर्ग को ही है, और हर परिस्थिति में बदलना दंते सकार को ही है। अब उससे संबंधित हम इसकी इसी तीसरी परिस्थिति को देखने वाले हैं। संधि की इस तीसरी परिस्थिति में जो हम उदाहरण देखने वाले हैं, उनमें हम देखने वाले हैं कि इस तरफ श रहेगा या ट वर्ग का कोई भी वर्ण रहेगा, प्लस सामने त वर्ग रहेगा। मतलब इस बार त वर्ग इधर आ गया है, उस तरफ ट वर्ग है या श है। ऐसी स्थिति में भी हम त वर्ग को ही बदलेंगे, चाहे ये इधर हो या उधर हो। तो इससे संबंधित उदाहरण हम देखेंगे। दुष्ट प्लस त है, विष प्लस नुहेश प्लस ता, षण प्लस नवती। ये सारे उदाहरण हम देखने वाले हैं। इस तरफ श है, श या ट वर्ग में से कोई भी मिलेगा, तीनों जगह श है। यहाँ पर अण है, ट वर्ग का पांचवा वर्ण है, ट ठ ड ढ अण। सामने त वर्ग में से कोई भी मिलेगा, तो यहाँ त है, यहाँ नु है, ये भी त वर्ग का पांचवा वर्ण है, ये ता है और ये न है। तब भी हम इस त वर्ग को ही बदलने वाले हैं, क्योंकि इस तरफ ट वर्ग है, तो ट वर्ग के योग में त वर्ग को भी बदलकर ट वर्ग में बदल दिया जाता है। तो यहाँ पर श होने के कारण त को बदल देंगे, हम त को ट में बदल देंगे, तो ये हो गया तुष्ट है। विष्णु न के स्थान पर अण हो जाएगा, तो हो जाएगा विष्णु, विष्णु। पेश प्लस ता, तो यहाँ पर भी हम ता को ट में बदल देंगे, तो ये हो जाएगा पेष्टा। षण प्लस नवती, यहाँ पर न आ गया, ट वर्ग का पांचवा वर्ण है, तो हम इस त वर्ग के न को अण में बदल देंगे, तो ये हो जाएगा षण्णवती। षण्णवती। तो इस तरह से हमने ष्टुत्व संधि की तीनों परिस्थितियों को देखा है। हमने देखा है कि जब इस तरफ स होगा दंते सकार, सामने श या ट वर्ग का कोई भी वर्ण सकार को मूर्धन्य सकार में बदल देंगे। हमने इसका उदाहरण देखा था धनुष टंकार है। इसके अलावा हमने उदाहरण देखा था रामष्ट है, बालस टीकते। उसके बाद हमने दूसरे उदाहरण देखे थे जिनमें इस तरफ त वर्ग था और सामने ट वर्ग था, तो उस परिस्थिति में हमने त वर्ग को ट वर्ग में बदला था। उसके उदाहरण हमने देखे थे तट टीका आदि। उसके बाद ये तीसरी परिस्थिति थी, उसमें त वर्ग इधर आ गया, लेकिन फिर भी हम त वर्ग को ही बदलेंगे, क्योंकि त वर्ग को ही बदलने का है नियम, तो त वर्ग को हमने ट वर्ग में बदल दिया। अब कुछ परिस्थितियां ऐसी होती है जहां पर इस तरह की परिस्थितियां होते हुए भी ये संधि के नियम लागू नहीं होते हैं, उसको अपवाद कहा जाता है। तो अपवाद स्वरूप वहां पर ष्टुत्व संधि की परिस्थिति होते हुए भी ष्टुत्व संधि नहीं होती है। ऐसे उदाहरण हम देखने वाले हैं। हालांकि
हम जब 9th-10th के लेवल की बात करते हैं, इस तरह से के अपवादों से संबंधित उदाहरण नहीं देखे जाते हैं, लेकिन फिर भी हमें इनकी जानकारी अवश्य होनी चाहिए। विद्यार्थियों, ष्टुतु संधि में अपवादों से संबंधित 2 नियम है, जहां पर ष्टुतु संधि की परिस्थिति होते हुए भी ष्टुतु संधि नहीं होती है। तो ऐसी पहली परिस्थिति है जिसमें पदांत ट वर्ग होगा, पदांत ट वर्ग होगा, और इस पदांत ट वर्ग के सामने, पदांत ट वर्ग के सामने स या त वर्ग होगा। तो यहाँ पर ट वर्ग के सामने अगर स हो या त वर्ग में से कोई भी वर्ण आए तो हम इस स को मूर्धन्य षकार और त वर्ग को ट वर्ग में बदलना चाहिए, ऐसा नियम है। लेकिन फिर भी हम यहाँ पर ऐसी परिस्थिति में नहीं बदलेंगे। ये परिस्थिति कब होगी? जब पदांत ट वर्ग होगा, जैसे षट संतः, षट संतः, षट ते। इन दोनों परिस्थितियों में ट वर्ग का ट है, सामने दंते सकार है, तो इसको मूर्धन्य षकार में बदलना चाहिए, ऐसा नियम है ष्टुतु संधि में। इसी प्रकार ट वर्ग के सामने, ट के सामने त है, त वर्ग का पहला वर्ण है, तो इसको भी ट वर्ग में बदलना चाहिए। लेकिन अपवाद है कि पदांत ट वर्ग अगर होगा, यानी यहाँ पर जो ट वर्ग हो वो सामान्य नहीं बल्कि पदांत वाला हो, यानी ये पद का अंत है, ये पद है अपने आप में षट यानी 6। तो इस तरह से अगर पदांत वाला ट होगा या ट वर्ग में से कोई भी होगा और उसके सामने अगर स या त वर्ग होगा, तो ऐसी स्थिति में फिर वहाँ पर ष्टुतु संधि नहीं होगी और उसको ऐसे कैसे ही लिख दिया जाएगा, यानी ये हो गया षट संतः है। यहाँ पर हमको इस स को इस मूर्धन्य षकार में नहीं बदलेंगे। इसी तरह से यहाँ पर हमको ते को ट में बदलना चाहिए, क्योंकि इस तरफ ट है, लेकिन फिर भी यहाँ पर अपवाद के कारण नहीं होगा। षट ते यानी वे 6। तो ये पहली परिस्थिति थी जिसमें पदांत ट वर्ग के सामने अगर स या त वर्ग होगा तो हम स और त वर्ग को मूर्धन्य षकार और ट वर्ग में नहीं बदलेंगे। इसी से मिलती जुलती एक दूसरी परिस्थिति है जिसमें त वर्ग के सामने अगर ये वाला श आ जाए मूर्धन्य षकार, तो हम इस त वर्ग को ट वर्ग में नहीं बदलेंगे, हम ऐसा नहीं करेंगे। और इससे संबंधित उदाहरण है सन षष्ठ है, सन षष्ठ है। तो यहाँ पर इस तरफ मूर्धन्य षकार है और यहाँ त वर्ग का न है, त थ द ध न, तो इसको न को अण में बदलना चाहिए, लेकिन यहाँ नहीं बदलेंगे, अपवाद है और ये ऐसा का ऐसा ही रह जाएगा, सन षष्ठ है। तो इस तरह से हमने ष्टुतु संधि का संधि में अध्ययन किया। स को श में बदल दिया जाता है, इसके अलावा त को त वर्ग को ट वर्ग में बदल दिया जाता है जब ट वर्ग का या मूर्धन्य षकार का योग होता है। मतलब बदलना त वर्ग को ही है और इस स को ही है, बदलकर ये षकार और ट ठ ड ढ में बदल देंगे। कब बदलेंगे? जब ये श या ट ठ ड ढ अण में से कोई भी या तो इस तरफ हो या उस तरफ हो, दोनों ही परिस्थितियों में स और त थ द ध न को ही बदलेंगे।